देखिए, निशांत की शहादत एक परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि युवा जवान मात्र 21 साल उम्र है, जो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, माता पिता का अकेला पुत्र था। सबसे बड़ा दुख यही है कि परमात्मा ने भी ये नहीं सोचा कि परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन हम नमन करते हैं अमर शहीद निशांत मलिक की शहादत को, नमन करते हैं अमर शहीद निशांत को, नमन करते हैं उसके माता पिता को, जिनके परिवार में ऐसा महान वीर योद्धा पैदा हुआ जिसने आज गांव का, प्रदेश का, देश का नाम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति देकर रोशन किया। शहीद किसी परिवार का नहीं होता है, शहीद देश का होता है। तो हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि परमात्मा इस अमर शहीद आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, उसको शांति प्रदान करे और परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल सकें और इस दुख से उबर सकें। थोड़ा पीछे हो जाओ, लाइट लगाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। आप लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, प्लीज पीछे हो जाओ, समझदार हो सभी, पीछे हो जाओ प्लीज, आप पीछे हो जाओ जरा, सब समझदार हो, युवा पीढ़ी हो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ सारे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, जगह दो एक बार ना। जय मातरम मातरम को स्वामी दगो स्वामी सस सलूट कर लेने दो भैया, क्यों धक्के दे रहे हैं।
साहब आप ले आओ। इसने भी साइड में हो जाओ, एक आते रहो। सबका नंबर पीछे हो जाओ सभी। काम तरीके का होता है, ठीक है। आप खाना 5-6 खाते हो, पहले क्या करते हो? एक बार हो जाए सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। मत आने दो भाई, बच्चे आ रहे हैं। इधर से निकलते रहना। साइड हो जाओ प्लीज, साइड हो जाओ। साइड हो जाओ प्लीज, इनको भी देखो। साइड हो जाओ। फायर फायर गुड सेफ गुड बदब सस काट सोक सस सलामी यार, इसको दे रहे हैं तो पीछे हो जाओ यार, हो जाओ। गार्ड ने सस गार्ड डायनामाइट कैच चल। साइड में आवाज दे भाई, एंड दियो साइड में बड़े। यहाँ का एक भाई जाने के बाद क्या रहता है। बिल्कुल। कब आप रात मेरे को पता चला रक्षाबंधन वाले दिन 11:30 बजे सुबह या मतलब रात के? दिन में 11:30। अच्छा जी। रात को 2 बजे एक कांड हुआ था। हाँ।
और 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मेरे को बुलाया था JFC ने, मैं कारगिल से घायल हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि बस सामान के लिए हम 38 हैं डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर, अच्छा जी। विडोज़ भी हैं उसमें, घायल भी हैं, सबको बुलाया हुआ था। तो उन्होंने मान सम्मान के लिए बुलाया था, हम खुशी से गए थे जी। तो हमें क्या पता था कि भाई दुख की घड़ी वहीं देखनी पड़ेगी हमें। अच्छा अच्छा। वहीं फिर फ़ोन आए, फिर बाहर जाके चाय पाने के लिए निकले। उस टाइम फ़ोन आया, मैं उठाए नहीं थे, 10-12 कॉल आ रही थी। फिर उठाया मैंने, बात करी उससे। तो सूबेदार सुभाष था जी। निशांत का दोस्त, यूनिट का उस साथ था जी। उसने बताया कि हमारा बेटा भी है, भाई भी है, निशांत इस दुनिया में नहीं। ये कहानी थी। और बात आपकी लास्ट बार कब हुई थी निशांत के साथ? शाम को हमारी वीडियो कॉल हुई, बात हुई अच्छी तरह। और बहनों ने कहा भैया सुबह वो 18 जुलाई को छुट्टी काट के गया था, 1.5 महीने की, और राखी उसके साथ भेजी थी। अच्छा। आप वीडियो कॉल करना और राखी बांध लेना, हमें खुशी होगी। तो ये पता नहीं था कि भैया राखी उधर ही रहेगी। तो बहनों ने फ़ोन किया सुबह 8 बजे किया, नहीं उठाया। तो उसके बाद फिर 10 बजे कराया, नहीं उठाया। 11 बजे किया, मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने करना बंद कर दिया। फिर हम आते ही मेरे साथ छोटी दोती थी वहाँ से, वो मतलब पढ़ाई लिखाई की तेज़ है, उसने ये बातें हुई तो उसने सुन ली। मैं उसको कहा, मैं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं बताना है घर। बोले नहीं, वो घर में घुसते ही उसने बता दिया मामा नहीं है। तो मातम तो फिर आपके भी गोली लगी है? मेरे गोली लगी थी। कितनी गोली लगी थी आपके? मेरे को एक गोली लगी थी, बाकी सप्लेंट लगे थे। अच्छा जी। RT सेलिंग के सप्लेंट। हमने एक पोस्ट कैप्चर कर लिया था। उसके बाद दूसरे के लिए देश मेरे पास था 84R। वो अपनी जगह को बता देता है कि मैं यहाँ। अच्छा। फायर होते ही पीछे इतनी आग निकलेगी कि भाई 16 निकलता है उसका। अच्छा जी। मैं उसको चेंज होके अगले पत्थर की आड़ में जाने लग रहा था जब तक वो गोली हाथ में लगी। और होते ही मैं वहाँ स्लिप हो गया, मैंने वो हथियार वहीं छोड़ दिया। इतनी देर में ऊपर से RT सेलिंग तो होनी थी, चल रही थी वो तो, अपनी भी चल रही थी, उनकी भी चल रही थी। तो मेरे पाँव में भी। कौन से सन की बात है? ये 4 अगस्त 1999 कारगिल वाला। कारगिल वाला। तो अभी ग्राम पंचायत ने जिस तरीके कुछ सुनने में आया कि भाई निशांत सिंह मलिक की याद में एक स्टेडियम की मांग करी, कुछ इस तरीके की बात आई? नहीं, ये तो बाद की बात है जी। बाद की? ऐसा है, ये तो DC साहब से डिस्कशन करेंगे बाद की बात है। बाद में। बाकी स्मारक यहाँ बनाएंगे, एक पार्क बनाएंगे। निशांत मलिक को सलाम करता हूँ और उसको जन्म देने वाली माँ को भी सलाम करता हूँ कि इसने ऐसे वीर सपूत को पैदा किया। आज पूरे इलाके का नाम उसने, उसका अपने इलाके का नाम उसने रोशन किया। उसका नाम लेते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मगर साथ के साथ दुख भी है कि 3 बहनों का एक भाई, रक्षाबंधन वाले दिन बहनें इंतजार कर रही थी, वीडियो कॉल करके हम निशांत को राखी बांधेंगी, वो राखी बांधेगा, हम उसके रूबरू होंगी। हम समझ सकते हैं उन बहनों का कितना दर्द हुआ होगा। मगर दूसरी तरफ उसकी कुर्बानी को देख करके हमारे पूरे इलाके का आज सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। मैं उसको नमन करता हूँ, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके नाम का कोई स्मारक वगैरह ऐसा कुछ होना है? जो भी परिवार वाले, गांव वाले जो भी चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, अवश्य करेंगे। ये उसकी याद में कुछ बनाना, मैं समझता हूँ सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि। शहीद निशांत का पार्थिव शरीर कल शाम को 5 बजे दिल्ली धौला कुआं राजरीफ सेंटर के अंदर पहुंच चुका था। लेकिन एक रेजिमेंट के नाते, क्योंकि निशांत मलिक 11 राजरीफ में था, उनके पिताजी भी उसी यूनिट में थे, वो अपनी पेरेंट यूनिट में गया था, तो एक राष्ट्र के प्रति या उस शहीद के प्रति या अपनी रेजिमेंट के प्रति राजरीफ सेंटर ने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि आज हम अमर शहीद निशांत मलिक के पार्थिव शरीर को अपने पास रखना चाहते हैं और इसको मान और सम्मान देकर, इसको सलामी देकर हम इसको विदा करना चाहते हैं। इसके बाद सुबह 5 बजे निशांत मलिक के पार्थिव शरीर को लेकर गाड़ी दिल्ली राजरीफ सेंटर से चली है और ठीक 8 बजे
8 बजकर समथिंग कुछ मिनट और ऊपर हुई थी। तकरीबन 8 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके जो निवास स्थान आसी के अंदर है, आदर्श नगर में, वहाँ पर पहुँच गया था। उसके बाद में जो एक अपनी सामाजिक कार्रवाई होती हैं, एक पारिवारिक समझ लो समाज का होता है भाई, दर्शन करना, उसको नमन करना, वो वहाँ तकरीबन 9:30 बजे तक, 1.5 घंटे तक वहाँ चला। 9:30 और 10 के बीच में वहाँ से उसके पार्थिव शरीर को हमने मार्च करवाया, क्योंकि वहाँ उनकी जो दादी थी उसकी उम्र ज़्यादा है, माँ की हालत थोड़ी और भी, क्यों ये सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें परिवार की थोड़ा डामाडोल हो जाता है। उसके बाद जैसे मार्च करते तो परिवार की स्थिति और थोड़ी मजबूत होती है, क्यों वो कंडीशन एक जो सिचुएशन वो बदली हो जाती है, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी किया। इसके बाद अभी आप लोगों के सामने जो एक इतना विशाल जो स्वागत किया गया है पूरे रास्ते में, झांसी से लेकर ढंढेरी गांव तक तकरीबन 1.5 से 2 घंटा यहाँ तक पहुँचने में लगा है। जो युवाओं ने, ग्रामीणों ने, पूर्व सैनिकों ने और जितने भी संगठन, मैं तो सभी संगठनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने एक अमर शहीद जवान को इतना मान और सम्मान दिया और परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुँचे और अंतिम क्रियाक्रम तक यहाँ पर रुके। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ और परिवार के लिए परमात्मा से फिर एक बार दुआ करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को इस दुख की घड़ी में संभाले, इस दुख से उबरने के लिए उसको ताकत दे।